स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक फिजिक्स का, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। इसको बना के देख लेते हैं एक बार। सपोज कीजिए कि आपके पास दो चार्ज हैं, एक प्लस q और एक माइनस q। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। ये पूरा जो सेटअप है आपका, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, इसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहला क्वेश्चन अपने पास आता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, मतलब इस डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है। तो इस डाइपोल की डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं माइनस q से प्लस q चार्ज की ओर, फ्रॉम माइनस q टू प्लस q चार्ज, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। और डाइपोल को डिनोट करते हैं हम लोग p वेक्टर से। तो p वेक्टर की डायरेक्शन हो गई माइनस q से प्लस q की ओर। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल, तो डाइपोल का सेंटर कुछ नहीं होता है, बस जो आपका ये प्लस q और माइनस q आपके चार्ज है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है अपने पास कि टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल क्या होता है। टोटल चार्ज, तो साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे कि एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज इसका हो जाएगा 0। फिर चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो ये 0 नहीं होती है। क्यों नहीं होती 0? क्योंकि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेस पे अलग लगेगा, इसका अलग लगेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, तो 0 नहीं होती है। ये 0 होती है इन्फिनिटली वेरी लार्ज डिस्टेंसेस पे, जिसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम देखेंगे अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका दो हो सकता है, एकदम आसान सा इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो आप निकाल सकते हो उसके एक्सिस पे। एक्सिस मतलब होता है कि along द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, मतलब जो प्लस क्यू और माइनस क्यू को जो पॉइंट जोड़ रही है, प्लस क्यू माइनस क्यू को जो पॉइंट जोड़ रही है, इस लाइन के अलॉन्ग, या तो इधर या तो इधर, इसको बोलते हैं इसकी एक्सिस के अलॉन्ग। इस पॉइंट पे कहीं भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल सकते हैं, डाइपोल के द्वारा फील्ड निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा पॉइंट हो सकता है हमारे पास कि ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल। अब इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपका डाइपोल है, एक चार्ज प्लस क्यू का था, दूसरा आपका माइनस क्यू का था, इसको जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे आपका पॉइंट ओ है जो कि आपका सेंटर ऑफ डाइपोल है। अब इक्वेटोरियल प्लेन होता है कि प्लेन परपेंडिकुलर टू डाइपोल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, मतलब ऐसा प्लेन जो कि डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और जाए कहाँ से, इसके सेंटर से। यह हो गया आपका इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस प्लेन में आप यहाँ पे डाइपोल निकाल सकते हैं, यहाँ पे डाइपोल निकाल सकते हैं, यहाँ पे डाइपोल, या फिर यहाँ पे जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पे डाइपोल निकाल सकते हैं। तो अपने पास ये दो बेसिक केसेस आते हैं डाइपोल के, जिनको हमको सीखना पड़ता है, और इन्हीं पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपना सबसे पहले निकालते हैं फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सिस पे डाइपोल कैसे निकालेंगे। देखिए, डाइपोल निकालने का सीधा सा तरीका ये होता है डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कि आपको कूलम्स लॉ आना चाहिए। तो कूलम्स लॉ क्या कहता था। कूलम्स लॉ में था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। इसमें Q क्या होता था, वो चार्ज होता था जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे, और R होती थी डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस होती थी, वो डिस्टेंस होती थी चार्ज की उस पॉइंट से जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी। तो अपना बेसिक सा यही है, इसी से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे कूलम्स लॉ से ही। तो देखिए, अब इसमें डायग्राम बना लेते हैं अपना। एक आपका हो गया प्लस क्यू चार्ज, और इधर आपका हो गया माइनस क्यू चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। इनका सेंटर है आपका पॉइंट O। अब ये सेंटर है तो इधर का डिस्टेंस a हो जाएगा, इधर का भी a हो जाएगा। और एक मान लीजिए वहाँ पे हमने पॉइंट P ले लिया, इसके एक्सिस पे पॉइंट P, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल की जैसे, तो ये हो गया आपका पॉइंट P। ठीक है। तो सिंपली अपने को देखना क्या है कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी।
अब मान लेते हैं इस सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है आपका वो है R। इस सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है R, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का आपको क्या तरीका लग रहा है? सिंपल सी बात है, इस पॉइंट P पे पहले चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर इसी पॉइंट P पे चार्ज माइनस Q का निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक सा रूल था, सबसे पहले डायरेक्शन उसकी डिसाइड करते हैं। डायरेक्शन कैसे करते हैं? साइन ऑफ चार्ज से, कि किस चार्ज का है साइन, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे देखते थे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब वेक्टर, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते थे साइन ऑफ चार्ज से और मैग्नीट्यूड निकालते थे जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता था, ठीक है। तो फिर से एक बार डायग्राम बना के हम क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास ये प्लस Q चार्ज हो गया, यहाँ पे आपका माइनस Q चार्ज हो गया, यहाँ की डिस्टेंस हो गई टोटल 2a, ये आपका मिड पॉइंट हो गया जिसे O बोल दिए। इतनी सी डिस्टेंस A हो गई, ये वाली भी A हो गई, और यहाँ पे फार अवे आपके पास एक पॉइंट है पॉइंट P, जो कि जिससे कि सेंटर से दूरी है R डिस्टेंस पर, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q, ठीक है। माइनस Q के द्वारा किस तरफ लगेगा? क्योंकि माइनस Q है तो अट्रैक्शन होगा तो इधर लगेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q। अब देखिए, अभी हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है। मतलब ये है आपका डाइपोल का डायरेक्शन, ये है माइनस Q से प्लस Q का, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है वो इसके अपोजिट आ रही है, तो यह हो जाएगा आपका निगेटिव में, क्योंकि दोनों डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम माइनस, फिर अपना वही बेसिक सिंपल सा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q ही है, Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए R क्या है आपकी? R यहाँ पे आपकी जो है वो डिस्टेंस है जो चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। तो आपका चार्ज यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ के देखिए इस पॉइंट से लेकर सेंटर तक की तो R डिस्टेंस है, लेकिन इतनी A डिस्टेंस और बच जा रही है, यहाँ पे इतनी A डिस्टेंस बच जा रही है। तो जो इस टोटल पॉइंट का हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस A का स्क्वायर। एकदम सिंपल से समझ लेते हैं। और इसका नेगेटिव चार्ज क्यों लगा है? क्योंकि ये डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट साइड में जा रहा है। अब दूसरा है आपका ई ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q इक्वल टू क्या होगा? देखिए प्लस Q यहीं पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा तो अपोजिट साइड जाएगा, ई ड्यू टू प्लस Q। और इसकी डिस्टेंस क्या होगी? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R पूरा है, लेकिन उसमें से A अपने को कम करना है तो R माइनस A, तो हो जाएगा ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब E टोटल कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा E ड्यू टू चार्ज प्लस Q प्लस E ड्यू टू चार्ज माइनस Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर प्लस इधर निगेटिव में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। तो इसको ब्रैकेट को तोड़ लेंगे तो सिंपली आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखिए सिंपल सी मैथ चल रही है, बस इसमें अब चीज़ों को कॉमन लेना शुरू करते हैं। तो आपको कॉमन क्या क्या मिल गया? इधर से Q कॉमन हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया कॉमन, ये आ गया आपका 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, और आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको ये आपका बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेते हैं नीचे, R माइनस A स्क्वायर इंटू R प्लस A स्क्वायर, R प्लस A स्क्वायर हो जाएगा ऊपर आपका माइनस R माइनस A का स्क्वायर। सिंपल सी मैथ है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और जैसे करते हैं हम लोग, उसके बाद और आगे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे आपका अलजेब्रिक इक्वेशंस आ गए, तो इसको समझ लेते हैं। अपने पास 3 बेसिक से फार्मूले हैं, उसको आप याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपका। सबसे पहला है A प्लस B का होल स्क्वायर, ये क्या होता है?
सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ पे तीनों फार्मूलों का यूज़ किया जाएगा। देखिए, जो आपका यहाँ पे r प्लस ए का स्क्वायर है, वहाँ पे यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो r माइनस ए का स्क्वायर है, वहाँ पे यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यही इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट में भी इसको लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ये हो गया ऊपर का, अपॉन अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट में पहले से स्क्वायर था इनका, तो यहाँ पे स्क्वायर पहले से लगा रहेगा। ये हो गया आपका, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे, ये हो गया आपका, ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए ऊपर का सॉल्व करेंगे तो जो आपका आर है, आर स्क्वायर इससे कट जाएगा, ए स्क्वायर आपका इससे कट जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस में के प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर आपका हो जाएगा 4ar। तो अगले में लिखते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक हम लोग जनरलाइजेशन लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये वाली जो r डिस्टेंस है, ये अगर a से बहुत ज़्यादा है, मतलब ये अगर पॉइंट बहुत दूर है, r वाला पॉइंट इस छोटे वाले a से अगर बहुत ज़्यादा है, r इज़ ग्रेटर देन a, इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए अगर r ग्रेटर देन a हो जाएगा, तो मान लीजिए कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर की वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसमें से अगर आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर थोड़ा सा घटा भी देंगे तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर को मान लेते हैं कि निगलेक्ट कर देते हैं, उसको मानते हैं कि यहाँ पे है भी नहीं, क्योंकि वो कोई खास फ़र्क डालता नहीं है। तो अगर यहाँ से हमने ए स्क्वायर को हटा दिया इस इक्वेशन से, तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा, बन जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन आर के पावर 4। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ से हटा दिया तो फिर आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा आर के पावर 4। तो यहाँ से एक आर, ये वाला आर यहाँ से कट जाएगा एक, तो आपका फाइनली आ गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 a अपॉन आर क्यूब, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4qa अपॉन आर क्यूब। ये आ गया आपका e इज इक्वल टू, ये आपका मेन फार्मूला है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या था कि इसमें फील्ड निकालनी थी फॉर पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। जो अभी हमने बताया था, इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पर फील्ड कैसे निकालेंगे। मतलब जो डाइपोल आपका है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज O, उसके सेंटर से गुजरता हुआ एक लाइन परपेंडिकुलर उसके प्लेन पे r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है P, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगी। ठीक है, और अब देखिए फिर से वही अपनी बात आती है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है ही 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें r क्या होता था, वो डिस्टेंस होती थी जो चार्ज की होती थी उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से हमें निकालना है। तो देखिए इस पॉइंट से r तो डिस्टेंस है नहीं, डिस्टेंस तो अपने को q से और माइनस q से चाहिए, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मान लीजिए एंगल आपका थीटा था। देखिए ये r है, ये स्मॉल a है, ये स्मॉल a, क्योंकि टोटल 2a था तो आधा हो गया ये, आधा ये हो गया a। तो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सिंपली हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2। पावर 1/2 मतलब कि अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गई इसकी डिस्टेंस, हमको यही चाहिए थी। अब देखिए इसमें एक खास बात ये है कि जो डिस्टेंस
प्लस क्यू की है पी पॉइंट से वही डिस्टेंस माइनस क्यू की है पी पॉइंट से, ठीक है। तो डिस्टेंस में कोई अंतर आएगा नहीं, दोनों को चार्ज भी सेम है तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में। लेकिन दिक्कत आ सकती है डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि देखिए जो प्लस क्यू वाला चार्ज है उसके फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर। क्यों होगी इधर? क्योंकि प्लस क्यू रिपेल करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इसको E1 मान लेते हैं। और जो माइनस क्यू है वो अट्रैक्ट करता है तो माइनस क्यू वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, ठीक है। तो ये आपका माइनस क्यू वाली आ गई, इधर E प्लस क्यू मान लेते हैं, E माइनस क्यू मान लेते हैं, ये अंदर की तरफ आ गई, ठीक है। अब चूंकि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसको जोड़ना या घटाना वेक्टर से ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके दो तरीके अपने पास आते हैं। देखिए सिंपल सा है, एक तो तरीका कि पैरेललोग्राम मेथड से कर लीजिए आप, इसको पैरेललोग्राम बनाइए और फिर इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा तरीका होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, जो कि हमने वेक्टर वाले क्लास में पढ़ा था। उसमें करते क्या है कि इस वाले वेक्टर को इसके नॉर्मल एक्सिस के अलॉन्ग पार्ट में बांट देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर हुआ करता था ए, अब इसको रिजोल्यूशन इसका करना था तो इसके दोनों एक्सिस बनाते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते थे इसकी। यहाँ पे एंगल इसको थीटा लेते थे, जो इस एक्सिस के लॉन्ग होता था उसको बोलते थे, ये वेक्टर ए था तो ए कॉस थीटा, और जो इस वाले एक्सिस के लॉन्ग होता था उसको बोलते थे ए साइन थीटा, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, अब हमारी एक एक्सिस हमने बना लिया ऐसे। अब अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है वो जा रहा है इधर कहीं ऐसे, E प्लस क्यू इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर यहाँ पे एंगल थीटा मान लेते हैं तो यही वाला एंगल थीटा जो यहाँ पे है वो वाला यहाँ वाला एंगल थीटा रहेगा। इसको अगर एंगल थीटा मान लेते हैं तो ये इधर आपका हो जाएगा E कॉस थीटा और इस साइड में हो जाएगा E साइन थीटा, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं, जो आपका माइनस क्यू वाला है वो आपका जा रहा है इधर इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू ई ड्यू टू माइनस क्यू, ये एंगल आपका थीटा हो गया। जब ये एंगल थीटा है तो ये इधर आ जाएगा एक और वेक्टर, इसको हो जाएगा ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा ये भी क्यों है? क्योंकि अभी हमने बात की थी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि चार्ज भी दोनों का सेम है और दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हो गया इधर ई कॉस थीटा और इस वाली लाइन के रॉन्ग हो जाएगा ई साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ई साइन थीटा दोनों इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि ई कॉस थीटा दोनों इक्वल तो हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा आपका 2E कॉस थीटा। यह आपका नेट आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री और सीख लेते हैं। हमारे पास देखिए डायग्राम हमारे पास सिंपल से ये बना हुआ है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट O है, यहाँ पे आपका वो वाला पॉइंट P है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इस लाइन की डिस्टेंस हमको दी गई R है, ये आपका स्मॉल है, ये आपका स्मॉल है, ठीक है। और हमने इसको भी निकाल लिया यहाँ से, ये आपका एंगल हो गया थीटा और ये आपका ये आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पाइथागोरस से। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा फार्मूला होता है साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए और टेन थीटा के लिए, जिसका हमने निमोनिक याद किया था PPV, सॉरी ये आपका फार्मूला था। तो मतलब साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H और टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। इसमें P से मतलब परपेंडिकुलर है तो एंगल के जो सामने रहता है वो परपेंडिकुलर होता है, इतना तो बेसिक है, आता ही होगा सबको। H मतलब हाइपोटेनस होता है, जो सबसे लंबी लाइन होती है वो हाइपोटेनस होती है। B से बेस होता है, ये आपका एंगल के नीचे वाला जो लाइन होता है वो बेस होता है और H हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अपने को दो वैल्यूज़ पता हैं, एक तो आपको हाइपोटेनस की वैल्यू भी पता है और इधर आपको बेस की भी वैल्यू पता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसका कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आएगा B/H इज इक्वल टू A/H का वैल्यू क्या था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है। हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं इस्तेमाल इसका, क्योंकि अभी हम कॉस थीटा के जो ऊपर ये फार्मूला हमारा आया है 2E कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी यहाँ से याद करके रख लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कि उसको निकालते कैसे हैं। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज़ की। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिंपल सा था 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। अब इसमें R क्या था हमारा, इसमें R हमारा था ये वाली डिस्टेंस, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का जो अंडर रूट है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अगर अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर,
ठीक है, ये आ जाएगा। ये आपका मान लीजिए अगर प्लस क्यू के द्वारा है तो जो ई ड्यू टू माइनस क्यू है वो कितना आएगा, वो भी इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो ये हो गया आपका क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमने निकाला था कि ई नेट इज इक्वल टू निकाला था हमने 2e कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसमें। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आपका आ गया 2e की जगह पर रख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पर हमने रख दिया ये वाली वैल्यू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए ऊपर को सबको ऐड कर लिए, ऊपर आ गया 2qa आ गया, नीचे आ गया वो आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर पावर 1/2 है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर में पावर जुड़ जाती है, अगर वैल्यू सेम रहती है तो 1 + 1/2 इक्वल टू आ गया आपका ये 3/2। तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। फिर से वही कंडीशन आती है, अगर आपका आर जो है वो ए से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। जब ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa अपॉन आर क्यूब। तो फिर से आपका एक नया फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa अपॉन आर। देखिए इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो क्लियर हो गई। एक चीज़ क्लियर क्या हो गई कि जो डाइपोल होता है हमारा वो सिर्फ Q या फिर सिर्फ A पर निर्भर नहीं करता है, वो Q और A दोनों पे एक साथ निर्भर करता है। तो इस तरीके से डाइपोल का जो फार्मूला आता है, जो क्योंकि डाइपोल भी एक वेक्टर होता है, तो वेक्टर डाइपोल का जो फार्मूला आता है वो आता है आपका Q × 2A। ये हो गया आपका डाइपोल का फार्मूला। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन थी, ई एक्सिस वाली एक इक्वेशन थी और एक आपकी ई इक्वेटोरियल प्लेन वाली इक्वेशन थी। एक्सिस वाली इक्वेशन क्या थी, कह रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4qa अपॉन आर क्यूब, और प्लेन वाली इक्वेशन थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम 2qa की जगह p की वैल्यू रखेंगे दोनों इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन हमारी आ जाएगी, पहली इक्वेशन आ गई अपनी ई एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, कैसे 2p आ गई, क्योंकि यहाँ पे 4qa था, 4qa में से 2qa की जगह पे p रख दिया तो एक 2 बच गया, तो 2p आ गया। ऐसे ही हमारा प्लेन के लिए आ जाएगी e ड्यू टू इक्वेटोरियल प्लेन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। ये आ गया इसका वाला फार्मूला। ठीक है, तो बेसिकली डाइपोल के पास, डाइपोल में हमारे यही 4 फार्मूले काम करते हैं। अब देखिए डाइपोल की डायरेक्शन के बारे में हमने बात करी थी पहले ही, कि डायरेक्शन इसकी हो जाएगी -q2 + q के अलॉन्ग, इसका चार्ज टोटल हो जाएगा 0, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दो जगह पर देख ली थी, एक तो +q -q, एक इसके एक्सिस के अलॉन्ग कहीं भी देखनी है तो इधर इसके एक्सिस के अलॉन्ग देख सकते हैं, या फिर इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे, मतलब जो लाइन इसके सेंटर से पास करती है परपेंडिकुलरली उस प्लेन पे कहीं देखनी है तो वहाँ पे डाइपोल दे सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये हमारा हो गया डाइपोल का लेक्चर आज का, और अगर डाइपोल के क्वेश्चन करने होंगे तो वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तब तक के इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।